हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज़ ER प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एमिट एजुकेटर्स। दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10th का 5th चैप्टर है और इसके आपको नोट्स कराने जा रहा हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने इसकी जो NCERT की बुक थी उसकी रीडिंग करके आपको समझा दिया था लाइन बाय लाइन। इस वीडियो में आपको शॉर्ट में बताऊँगा और एक एक बात बताऊँगा जो जो चैप्टर 5 में है। तो शुरू करते हैं। चैप्टर जो 5 है उसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यानी एलिमेंट की पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, यानी एलिमेंट को एक पीरियड के थ्रू क्लासीफाई करना। तो जो पीरियोडिक टेबल है, द पीरियोडिक टेबल इज अ टेबुलर मेथड। जो पीरियोडिक टेबल है वो एक टेबुलर मेथड है डिस्प्लेइंग द एलिमेंट इन सच अ वे, यानी जो पीरियोडिक टेबल है वो एक टेबुलर मेथड है जिसमें डिस्प्ले किया जाता है एलिमेंट को इस तरीके से दैट द एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी, जो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट है अकर इन द सेम वर्टिकल कॉलम और ग्रुप, यानी सेम प्रॉपर्टी वाले जो एलिमेंट होंगे वो सेम वर्टिकल या सेम ग्रुप में होंगे। तो अर्लियर अटेम्प्ट्स ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जो शुरू में जो क्या हुआ अटेम्प्ट जो की गई क्लासिफिकेशन की, सबसे पहले की डोबेराइनर ट्रेड्स और न्यूलैंड ट्रेड्स ऑफ ऑक्टेव। तो शुरू करते हैं डोबेराइनर ट्रेड से। तो जो ये क्लासिफिकेशन है, दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक मास। ये जो क्लासिफिकेशन थी वो एटॉमिक मास के बेस पर थी। अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अनुसार क्या था कि व्हेन एलिमेंट आर अरेंज, जब एलिमेंट को अरेंज किया जाता है इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, यानी एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब इसको रखा जाता है और ग्रुप में रखा जाता है 3 एलिमेंट को, ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स। तो हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी, जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी आर ऑब्टेन, उनको प्राप्त किया जाएगा 10 एटॉमिक मास ऑफ मिडल, जो मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा उसको ट्रेड बोला जाएगा, क्योंकि जो इक्वली जो एवरेज होगा एटॉमिक मास इसका बाकी दो का वो क्या होगा, बीच वाले के बराबर होगा। जैसे कि एग्जांपल है लीना के लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम का मास है 6.9, सोडियम का 23 और पोटेशियम का है 39। तो जब हम 39 को 6.9 को सम करके उसका हाफ करते हैं, वो अप्रोक्सीमेटली जो सोडियम है Na है उसके मास के बराबर आता है। लिमिटेशन क्या है इसकी? इट फेल्स, ये फेल हो गया अरेंज करने में ऑल द एलिमेंट नोन इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड्स, सारे एलिमेंट को ये ट्रेड नहीं बना सका हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर हो, तो ये फेल हो गया। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, फिर न्यूलैंड्स ने क्या किया? तो अकॉर्डिंग टू दिस, उसके अनुसार क्या था कि व्हेन एलिमेंट आर प्लेस्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, यानी अगर एटम को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में रखा जाए तो जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होगी हर एक 8वें एलिमेंट की, जब रिपीट किया जाएगा तो हर एक 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वो फर्स्ट एलिमेंट के जैसी होगी। तो जो ये बना है वो किस बेस पे उसने बनाया है? तो फॉर्म ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल में बताया गया है कि सा रे गा मा पा दा नी सा। तो जो हाइड्रोजन और फ्लोरीन है, हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन, उनकी क्या प्रॉपर्टी सिमिलर है। इस तरीके से इसने डायग्राम में दिखा रखा है कि किसकी प्रॉपर्टी किसके बेस पे है, और हर एक 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वो पहले के सिमिलर होगी। और ये दिखा रखा है सारेगामापा जो हिंदी के गीत हैं और इंग्लिश के वेस्टर्न जो गीत हैं, डो रे मी पा सो ला, ये जो सुर हैं। इसकी लिमिटेशन क्या थी, कमियां क्या थी? कि जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था वो एप्लीकेबल था सिर्फ कैल्शियम तक, और हल्के एलिमेंट तक ही वो क्या था, एप्लीकेबल था। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, सिर्फ कैल्शियम तक ही था। तो न्यूलैंड्स ने क्या किया, एडजस्ट किया 2 एलिमेंट को, क्या कर दिया उसने, सेम स्लॉट में डाल दिया, जैसे कोबाल्ट और निकिल को, हैविंग डिफरेंट, जिनकी प्रॉपर्टी अलग अलग थी। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट और निकिल हैं, उनको फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमियम आयोडीन के ग्रुप में डाल दिया गया। अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स के अकॉर्डिंग ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्ट, कि उसकी नज़र में सिर्फ 56 एलिमेंट क्या करते हैं, नेचर में थे। नो मोर एलिमेंट वुड बी डिस्कवर इन द फ्यूचर, उसने सोचा कि आगे कोई भी एलिमेंट ढूंढा नहीं जाएगा। तो प्रेजेंट अटेम्प्ट फॉर द क्लासिफिकेशन, जो अब की जो अटेम्प्ट है क्लासिफिकेशन की, फिर क्या हुआ, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल क्या है? तो जो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल है वो बेस्ड है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी की, यानी फिजिकल और प्रॉपर्टी जो केमिकल प्रॉपर्टी है एलिमेंट की वो उनके एटॉमिक मास के बेस पर है। मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ, अब मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ क्या है? तो अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अनुसार क्या था कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी थी एलिमेंट की आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, यानी उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी उनके एटॉमिक मास के बेसिस पर थी। पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, क्या पीरियोडिसिटी थी प्रॉपर्टीज की? कि जो रिपीटेशन होगा प्रॉपर्टी का एलिमेंट का
हर एक रेगुलर इंटरवल पे होगा, उसी को बोलते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी। पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया। आगे है क्या उसकी उपलब्धियां थी, मेरिट्स क्या थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। तो जो मेंडलीव था उसने कुछ प्लेस खाली छोड़ दिए। मेंडलीव लेफ्ट वैकेंट प्लेस इन हिज टेबल, अपनी टेबल के अंदर, विच प्रोवाइड एन आइडिया, जो एक प्रोवाइड करती है एक आइडिया को, डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट, ताकि नए एलिमेंट को डिस्कवर किया जा सके। तो इसके एग्जांपल है एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन, यानी उसने इस नाम से खाली स्थान छोड़ दिए। जो भी कोई नया एलिमेंट आएगा इनकी प्रॉपर्टी जैसा उसको रख दिया जाएगा वहाँ पे। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज प्रिडिक्टिव प्रॉपर्टी थी बहुत सारे अनडिस्कवर्ड एलिमेंट की, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन, जिस तरीके से उसने पीरियोडिक टेबल में पोजीशन रख रखी थी। इफ इट इज यूजफुल था करेक्ट करना डाउटफुल एटॉमिक मास को, सम एलिमेंट को। नोबल गैसेस could accommodate in periodic table without disturbing the periodic table after discovery, यानी जो नोबल गैसेस थी हीलियम, लियोन, आर्गन, उनको प्लेस किया जा सकता था अलग से एक ग्रुप में बिना इसको टेबल को खराब किए हुए या डिस्टर्ब किए हुए। इसकी कमी क्या थी? लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, इसकी ये कमी की थी, ये फिक्स नहीं कर पाया हाइड्रोजन को। नो फिक्स्ड पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की कोई भी पोजीशन फिक्स नहीं थी। तो नो करेक्ट पोजीशन थी हाइड्रोजन की एटम वाज इन पीरियोडिक टेबल के अंदर। एग्जाम्पल पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन विद क्या थी, वो एल्कलाइन मेटल्स के साथ थी, और हाइड्रोजन के साथ भी जो उसकी प्रॉपर्टी थी तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि कहाँ होगी। नो प्लेस ऑफ आइसोटोप्स, और उसमें आइसोटोप्स भी प्लेस नहीं थी, जो पोजीशन थी आइसोटोप्स की वो डिसाइड नहीं थी, जैसे कि क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। नो रेगुलर ट्रेंड, एटॉमिक मास का रेगुलर ट्रेंड नहीं था, मतलब जो एलिमेंट का जो मास था वो लोअर एलिमेंट जो एटॉमिक मास है वो पहले आ रहा था हायर एटॉमिक मास से। जैसे कि एग्जांपल है Ni जो निकिल है, और कोबाल्ट को कोबाल्ट को पहले रखा गया निकिल से। मेंडलीव जो ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल है वो आप देख सकते हो डायग्राम के अंदर। अब द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है 1913 में हेनरी मोजले ने दिखाया कि जो एटॉमिक नंबर है एलिमेंट का वो ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है इसके एटॉमिक मास से। तो हेनरी मोजले सोल्व्ड दैट द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन इट्स एटॉमिक मास। अब है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है एलिमेंट की, आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। उसने बताया कि जो उनकी प्रॉपर्टी है एटॉमिक नंबर के बेस पर है जो फंक्शन करेगी वो पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर के बेस पर है एलिमेंट की। एटॉमिक नंबर जो Z है वो सिंबल है इसका, इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही प्रोटॉन होते हैं, प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर किसी एटम में एलिमेंट के। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन करता है 18 वर्टिकुलर कॉलम को, और जिनको ग्रुप्स कहा जाता है, और 7 हॉरिजॉन्टल रोज को, जिसको पीरियड कहा जाता है। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज करते हैं 1 से लेके 8 तक इन द एलिमेंट प्रेजेंट, जो कि एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो नंबर ऑफ शेल है वो सेम रहता है। ऑल द एलिमेंट ऑफ ग्रुप, इस ग्रुप के जो एलिमेंट है सारे वो पीरियोडिक टेबल के अंदर सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब एक ही ग्रुप में सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी लास्ट सेल में सेम इलेक्ट्रॉन होंगे। ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो ट्रेंड्स हैं मतलब क्या क्या चीज़ें उसके अंदर हैं जो इंक्रीज और डिक्रीज होंगी पर्टिकुलर ग्रुप में और कॉलम में। तो वैलेंसी है, एटॉमिक साइज है, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो शुरू करते हैं वैलेंसी से। सबसे पहले वैलेंसी क्या होती है? तो द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट की जो वैलेंसी होती है वो डिटरमाइन की जाती है बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। इसके अंदर आउटर मोस्ट शेल में कितने एलिमेंट वो इलेक्ट्रॉन हैं, और जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है एलिमेंट की वो बोली जाती है वैलेंसी। इन द पीरियड में जब हम मूव करते हैं लेफ्ट से राइट, पीरियड में जब लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो जो वैलेंसी होती है पहले क्या होती है, इंक्रीज होती है 1 से 4 तक, देन उसके बाद डिक्रीज होती है टू 0 तक। एग्जाम्पल गिवन है
इन ग्रुप में क्या होता है, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो जो वैलेंसी होती है वो सेम रहती है ऑफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। एग्जांपल है वैलेंसी ऑफ फर्स्ट ग्रुप की वैलेंसी 1 है और सेकंड ग्रुप की वैलेंसी, एलिमेंट की जो वैलेंसी है वो 2 है। एटॉमिक साइज क्या करता है, रिफर करता है रेडियस को एटम की। तो इट इज अ डिस्टेंस, ये एक डिस्टेंस है बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट शेल का, जो आइसोलेट करता है एटम को। इन पीरियड के अंदर ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब लेफ्ट टू राइट में जाते हैं पीरियड में, तो जो एटॉमिक साइज है वो क्या होता है, कम होता है, डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। आगे एग्जाम्पल, साइज ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट, जो सेकंड पीरियड में एलिमेंट है जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। पॉइंट टू नो, क्या चीज़ें जानना ज़रूरी है। जो एटॉमिक साइज होता है नोबल गैसेस का, कोरस्पेंडिंग जो पीरियड है इज द लार्जेस्ट, क्या होता है, लार्जेस्ट होता है 2% ऑफ फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, जो ओक्लेट को जो कंप्लीट करता है। तो इन ग्रुप में क्या होता है, जो एटॉमिक साइज होता है वो इंक्रीज होता है जब हम ऊपर से नीचे डाउनवर्ड की तरफ जाते हैं, क्योंकि जो नई सेल होती है वो बनाती है एडिड इन स्पाइट ऑफ इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। क्या होता है कि जब ग्रुप में एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है नीचे की तरफ, तो क्यों, क्योंकि जो ग्रुप है वो नई सेल क्या होती है, ऐड हो जाती है इस वजह से। एग्जाम्पल, जो एटॉमिक साइज है फर्स्ट ग्रुप का, वो एलिमेंट का क्या है, वो गिवन दे रखा है कि Li का सबसे कम होगा, फिर सोडियम का बड़ा, उस तरीके से दिखा रखा है। और एटॉमिक साइज होता है 17 ग्रुप का, वो क्या होता है, कम होता है, जो है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, इस तरीके से दिखा रखा है। मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज़ द टेंडेंसी, मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक एक टेंडेंसी है एटम की कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। और पीरियड में जो अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। लेकिन जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। एग्जाम्पल, मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक सेकंड पीरियड की क्या होगी, दिखा रखा है एग्जाम्पल में, लिथियम की क्या है, ज़्यादा है, और फिर उससे नीचे जैसे जाते हैं कम होती जाती है। और इन ग्रुप में क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक व्हेन मूविंग टॉप टू बॉटम, जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो एटम का साइज बढ़ता है, जिसकी वजह से एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, लूज करने की टेंडेंसी है वो इंक्रीज हो जाती है। एग्जाम्पल फर्स्ट ग्रुप में गिवन है, जैसे जैसे बढ़ जाएगा वैसे वैसे इंक्रीज हो जाएगी टेंडेंसी मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक की, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की जो कैरेक्टरिस्टिक है। आगे आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देख सकते हो, इसमें दिखा रखा है एक तरफ मेटल है, एक तरफ नॉन मेटल है, और बीच में जो जिगजैग मैनर है वो क्या है, वो मेटलोइड्स है। अब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होते हैं, तो ये एक टेंडेंसी है एटम की इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। पीरियड में क्या होता है, अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट राइट, जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो टेंडेंसी है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज, जैसे ही न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। फॉर एग्जाम्पल, नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक सेकंड पीरियड में गिवन है, Li में कम है, उससे ज़्यादा Be में, इस तरीके से। और जब मूव करते हैं ऊपर से नीचे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, कम हो जाती है, क्योंकि जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज हो जाता है और गेन करने की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाती है। एग्जाम्पल 17 में दिखा रखा है F की ज़्यादा है, क्लोरीन की कम है, और ब्रोमीन की इस तरीके से कम होती जा रही है। केमिकल रिएक्टिविटी, मेटल के अंदर जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है मेटल्स की, इंक्रीज होती है जब ऊपर से नीचे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। फ्रॉम ये दिखा रखा है फर्स्ट ग्रुप में नॉन मेटल का। केमिकल रिएक्टिविटी नॉन मेटल की क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है। नॉन मेटल की कैरेक्टरिस्टिक होती है डिक्रीज होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जो गेन करने की है टेंडेंसी वो कम हो जाती है। एग्जाम्पल गिवन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट इज़ अ टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर, जो शेयर्ड पेयर है इलेक्ट्रॉन के उसको अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है वो क्या होती है, इट इज़ एन कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल जो होते हैं। तो इट इंक्रीजेज, ये इंक्रीज करती है जब हम न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे इंक्रीज होता है, और डिक्रीज करती है जैसे साइज बढ़ता है एटॉमिक मास का, एटम का। अलोंग द पीरियड में तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, और जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, पीरियड में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, और ग्रुप में क्या होगा, डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी।
नेचर ऑफ ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक, मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, एग्जांपल Na2O, MgO एग्जांपल। जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, एग्जांपल Cl2O7, SO3, P2O5 दिखा रखे हैं। अब इन द केस ऑफ मेटल एक्टिविटी का जो केस है, इट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप में जब डाउन करते हैं तो क्या होती है, वो इंक्रीज करती है कि जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और नॉन मेटल एक्टिविटी कम होती है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है वो कम हो जाती है। ग्रुप क्या होते हैं, ग्रुप वर्टिकल कॉलम होते हैं मेंडलीफ की एज वेल एज मॉडर्न पीरियोडिक दोनों ही टेबल में। पीरियड क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल रो होते हैं मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में भी और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी, जिनको पीरियड्स बोला जाता है। देयर आर 18 ग्रुप और 7 पीरियड है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। एटॉमिक साइज को विजुलाइज किया जा सकता है एज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता है या घटता है नीचे जाने पर। जब नीचे जाते हैं ऑन गोइंग डाउनवर्ड ग्रुप के अंदर, तो जो पीरियोडिक टेबल है, जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक नया सेल ऐड हो जाता है इलेक्ट्रॉन का, एटम का एट हर एक स्टेप पे। तो देयर इज एन इंक्रीज इन डिस्टेंस में इंक्रीज हो जाता है। और जो आउटर मोस्ट शेल है इलेक्ट्रॉन की, वो या क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक साइज, अगर एटॉमिक साइज देखा जाए लेफ्ट टू राइट, तो ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, जब लेफ्ट टू राइट पे जाते हैं पीरियड के अंदर, तो जो साइज है वो कम होता है। क्यों? क्योंकि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक नंबर का जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोटॉन इंक्रीज हो जाते हैं और एटॉमिक क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक जो लार्ज चार्ज है पॉजिटिव न्यूक्लियस का, वो इलेक्ट्रॉन पुल कर देती है उसको और अपनी तरफ खींच लेती है, जिसकी वजह से थोड़ा साइज क्या होता है, छोटा हो जाता है। लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज कम होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेड ऑफ J.W. डोगनानर, जो डोगनानर है उसकी विशेषता क्या थी ट्रेड की, तो एलिमेंट ऑफ अ ट्रेड शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी थी ट्रेड में। दूसरी चीज, दीज एलिमेंट ऑफ ट्रेड शो स्पेसिफिक ट्रेंड था इनके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी में। और जो एटॉमिक मास था ऑफ द मिडल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास था वाज रफली एवरेज था एटॉमिक मास ऑफ अदर टू के एवरेज की। तो एग्जाम्पल, एटॉमिक मास सोडियम का ये मैंने बता चुका हूँ, सोडियम का गिवन है। ट्रेड ऑफ फॉर्म्ड ऑफ डोगनानर की जो ट्रेड थी, फर्स्ट थी लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के ग्रुप की, सेकंड थी सीजियम, स्ट्रोनियम और बेरियम की, और थर्ड ट्रेड था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या था? इट्स सो ये दिखाता है, इट स्टेट ये बताता है कि जो प्रॉपर्टी है, इट स्टेट दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मतलब जो प्रॉपर्टी है, पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक जो प्रॉपर्टी का मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल का, वो एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन है। इसका मतलब ये है कि जो प्रॉपर्टी होगी एलिमेंट की वो डिपेंड करेंगी एटॉमिक मास पे जो गिवन है एलिमेंट की पोजीशन की। तो अब पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर, उनके किस बेस पर थी, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे थी। मेरिट्स, क्या फ़ायदा था, क्या उसकी उपलब्धि थी? तो मेंडलीफ लेफ्ट, उसने कुछ स्पेस छोड़ दिया जिसकी वजह से क्या हुआ, नया एलिमेंट उसको डिस्कवर किया जाए तो उसको रखा जा सके। और मेंडलीफ बोल्डली प्रिडिक्ट किया था कि कुछ एलिमेंट ऐसे आएंगे जो कुछ एलिमेंट के जैसे होंगे, जैसे ए का बोरोन के जैसा, ए का एल्यूमिनियम के जैसा, ए का सिलिकॉन के जैसा। लेटर उसने डिस्कवर भी कर लिया, गैलियम को रिप्लेस कर दिया ए का एल्यूमिनियम में और शोव किया गया एल्यूमिनियम को कि जैसी वो प्रॉपर्टी थी। तो ही गेव द प्रॉपर पोजीशन दी उसने नोबल गैसेस को जो कि डिस्कवर की गई बाद में, विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग ऑर्डर को, एलिमेंट का जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर था उसको बिना डिस्टर्ब कर उसने प्लेस कर दिया नए ग्रुप में। कमी क्या थी उसकी, लिमिटेशन क्या थी मेंडलीफ जो थी उसकी क्लासिफिकेशन की, तो वो आइसोटोप्स को पोजीशन नहीं दे सका क्योंकि आइसोटोप का केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम थी लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट था। और इफ द एलिमेंट उनको अगर अरेंज किया गया एटॉमिक मास के बेस पर तो उनकी फिर प्रॉपर्टी डिफरेंट होती थी ग्रुप में। द एटॉमिक मास डू नॉट इंक्रीज, एटॉमिक मास इंक्रीज नहीं होता रेगुलर मैनर में पीरियोडिक टेबल के अंदर 1 by 1 के बाद एक।
ही कुड नॉट असाइन, उसने करेक्ट पोजीशन भी नहीं दे पाया हाइड्रोजन की और उसकी टेबल के अंदर, क्योंकि हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टी थी वो एल्कलाई मेटल के अंदर से मैच नहीं कर रही थी। मतलब उसकी क्या करी, कुछ प्रॉपर्टी थी जो एल्कलाई से मैच करी थी और कुछ प्रॉपर्टी हैलोजन से। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो हेनरी मोजले ने क्या की गई, प्रपोज की गई। एक साइंटिस्ट थे वो, जिन्होंने 1913 में उनके लॉ के अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टी थी वो पीरियोडिक फंक्शन था एटॉमिक नंबर का। इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि जो एटॉमिक एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है उनके एटॉमिक नंबर पे, उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर पे इन पीरियोडिक टेबल के अंदर। ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीज, जैसे जैसे एटॉमिक इंक्रीज करेंगे एटॉमिक नंबर, तो डिटरमाइन करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट के अंदर, और इलेक्ट्रॉन जो होगा आउटर मोस्ट शेल में, उसकी बेस पे ही प्रॉपर्टी चेंज होगी। ग्रुप्स एंड पीरियड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो ग्रुप्स थे वो 18 थे, पीरियड थे 7, जो कि देखो ग्रुप जो थे वो वर्टिकल थे और पीरियड थे 7 हॉरिजॉन्टल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉन्ग फॉर्म थी पीरियोडिक टेबल की, जो नंबर था द नंबर ऑफ पीरियड इन इक्वल नंबर ऑफ शेल, मतलब पीरियड के अंदर इक्वल नंबर ऑफ शेल थी और जो बिलोंग करती थी उनके पीरियड्स को। ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मेंडेलिक पीरियोडिक टेबल के अंदर ट्रेंड्स क्या था कि जो प्रॉपर्टी थी एलिमेंट की वो पीरियोडिक फंक्शन एटॉमिक मास के बेस पे थी। 8 ग्रुप्स थे इसके अंदर और नो प्लेस कुड बी असाइन, आइसोटोप्स के लिए कोई प्लेस नहीं था। 3 गैप छोड़े गए थे मेंडेलिफ ने पीरियोडिक टेबल के अंदर और कोई फिक्स पोजीशन नहीं थी हाइड्रोजन की। नो डिस्टिंक्स वाज मेड, कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं थी मेटल और नॉन मेटल्स की। ट्रांजिशन एलिमेंट आर प्लेस टुगेदर, जो ट्रांजिशन मेटल थे उनको एक ही ग्रुप में प्लेस कर दिया गया। इनर्ट गैस को नहीं रखा गया था, इनर्ट गैस वर नॉट नोन, उस टाइम पे जानी नहीं गई थी मेंडेलिफ पे। ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वैलेंसी है, तो वैलेंसी क्या होते हैं, एलिमेंट बिलोंग करते हैं सेम ग्रुप में को बिलोंग करते हैं और जिनकी जो वैलेंसी होती है वो सेम वैलेंसी होती है। और वैलेंसी इन अ पर्टिकुलर पीरियड जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो फर्स्ट क्या होता है, ये पॉजिटिव वैलेंसी होती है और बाद में क्या होते हैं डिक्रीज होके पॉजिटिव इंक्रीज होती है पॉजिटिव वैलेंसी, उसके बाद डिक्रीज होती है नेगेटिव वैलेंसी। एग्जाम्पल एलिमेंट है सेकेंड पीरियड में जो वैलेंसी है +1, फिर +2, फिर +3, फिर +4, ये दिखा रखा है। उसके बाद नेगेटिव है -3, -2, -1। जो एटॉमिक मास है और एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करते हैं। तो एज वी मूव डाउन, जब हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं तो जो क्या होती है एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज होते हैं, और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है डिक्रीज करता है। एटॉमिक साइज जो होता है इंक्रीज होता है डाउन की तरफ और इंक्रीज होता है एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है डाउनवर्ड की तरफ, क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हुए हैं। और लेफ्ट राइट कम होते हैं, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा है लेफ्ट टू राइट जाने पर, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से साइज थोड़ा कम हो जाता है। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर मेटल्स आर और नॉन मेटल लेफ्ट साइड होते हैं, नॉन मेटल होते हैं राइट साइड। एक जिगजैग मैनर है जिसको मेटलॉइड बोलते हैं, जो सेपरेट करती है मेटल को नॉन मेटल से। मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स कम होती है जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं पीरियोडिक पीरियड के अंदर, और इंक्रीज होती है जब हम ऊपर से नीचे डाउनवर्ड जाते हैं। नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, इंक्रीज करती है जब लेफ्ट से राइट जाते हैं और इंक्रीज करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दीज कैरेक्टरिस्टिक, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है डिक्रीज होती है ऊपर से नीचे जाने पर ग्रुप की वजह से, ड्यू टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम, जब हम जाते हैं ऊपर से नीचे। नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, क्लासिफिकेशन जो एलिमेंट है उनकी क्लासिफिकेशन की ज़रूरत ही क्यों है। तो इंक्रीज इन डिस्कवरी, जैसे ही डिस्कवरी हुई इंक्रीज हुए अलग अलग एलिमेंट मेड इट डिफ़िकल्ट टू ऑर्गेनाइज, उनको ऑर्गेनाइज करना डिफ़िकल्ट हो गया। ऑल दैट वाज नोन, जब तक वो जानी जाती थी अबाउट द एलिमेंट के बारे में। तो टू स्टडी अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट को पढ़ने के लिए ईजी होना ज़रूरी था। तो वेरियस अटैम्प्ट की गई, द अटैम्प्ट रिजल्टिंग, उससे क्या हुआ, क्लासिफिकेशन की गई एलिमेंट की मेटल और नॉन मेटल में। डोबेराइनर ट्रेड, जॉन वोल्फगैंग डोबेराइनर एक जर्मन केमिस्ट थे। क्लासीफाई किया उन्होंने एलिमेंट को ग्रुप्स में ऑफ 3 एलिमेंट के ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी के बेस पर। तो दीज ग्रुप वर कॉल्ड, जिनको उन्होंने ट्रेड्स बोला। उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी कि प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट ईच ट्रेड सिमिलर थी उनकी प्रॉपर्टी, और जो एटॉमिक मास था
मिडल एलिमेंट का वो रफली एवरेज था और बाकी 2 एलिमेंट के मास के। तो एग्जांपल गिवन है ट्रेड के। कमी क्या थी कि वो सिर्फ 3 ही ढूंढ पाया था और ही वाज नॉट आगे वो ट्रेड नहीं बना पाया। न्यूलैंड्स जो लो था, जो न्यूलैंड्स इंग्लिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने अरेंज किया नॉन एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में मास के, और जिसको कहा गया लॉ ऑफ ऑक्टेव, और इसको न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव भी कहा गया। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी कि इट कंटेन एलिमेंट फ्रॉम हाइड्रोजन से थोरियम तक एलिमेंट थे। प्रॉपर्टी 8 एलिमेंट की सिमिलर थी फर्स्ट एलिमेंट से, और टेबल आप देख सकते हो डायग्राम में। लिमिटेशन क्या थी इसकी? लिमिटेशन की वो कैल्शियम था ही तक ही एप्लीकेबल था, और उसमें सिर्फ 56 एलिमेंट थे। और ऑर्डर टू फिट एलिमेंट उसने फिट करने के लिए क्या करा, एक ही स्लॉट में 2 एलिमेंट को कर दिया, कोबाल्ट और निकल को, जिनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट थी बाकी अलग एलिमेंट से। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, दिमित्री इवानोविच जो मेंडलीव थे, एक रशियन केमिस्ट थे और केमिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर दिया उन्होंने पीरियोडिक टेबल को डेवलपमेंट करने का। तो जो एलिमेंट थे उनको डिस्कवर किया गया एटॉमिक मास के बेस पर केमिकल प्रॉपर्टी की। कैरेक्टरिस्टिक क्या थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की? उस टाइम पे उसने 63 एलिमेंट को अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक मास के, और इस टेबल के अंदर वर्टिकल कॉलम थे जिनको ग्रुप्स कहा गया, और हॉरिजॉन्टल रो थे जिनको पीरियड्स कहा गया। द एलिमेंट जो थे सिमिलर प्रॉपर्टी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी केम अंडर सेम ग्रुप में आए। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी उसमें जो एलिमेंट थे वो पीरियोडिक फंक्शन था उनके एटॉमिक मासेस का। अचीवमेंट क्या थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की? थ्रू द टेबल के अंदर इट वाज वेरी, ये बहुत इजी था स्टडी करना फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी को, वेरियस एलिमेंट अलग अलग एलिमेंट की। और मेंडलीव ने एडजस्ट किया कुछ एलिमेंट को स्लाइटली, जो ग्रेटर एटॉमिक मास के वो पहले रख दिया गया कम मास वालों से। तो सो एलिमेंट्स विद सिमिलर जो प्रॉपर्टी थे उनको ग्रुप किया जा सकता था एक साथ। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम किससे था? कोबाल्ट सिलिकॉन से पहले, और कोबाल्ट किससे पहले था? निकेल से पहले। मेंडलीव लेट सम गैप, उसने कुछ गैप छोड़ दिए पीरियोडिक टेबल के अंदर। ही प्रिडिक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट, उसने कुछ एलिमेंट के एग्जिस्टेंस की प्रिडिक्ट की, और उसने क्या किया, हैड नॉट बीन डिस्कवर, वो डिस्कवर नहीं गए थे उस टाइम पे, तो उसकी जो प्रिडिक्शन थी वह क्वाइट ट्रू, सही थी, और उसने स्कैडियम, गैलियम और जर्मेनियम को डिस्कवर किया लेटर। द गैस लाइक हीलियम और नियोन आर्गन जो थी जिसको डिस्कवर किया गया बाद में, उनको एक नए ग्रुप में प्लेस कर दिया गया विदाउट डिस्टर्बिंग एग्जिस्टिंग ऑर्डर को चेंज खराब किए गए। लिमिटेशन क्या थी कि उसने हाइड्रोजन को फिक्स पोजीशन नहीं दी, और आइसोटॉप्स की फिक्स पोजीशन नहीं थी, और एटॉमिक मास था वो इंक्रीज नहीं हो रहा था रेगुलर मैनर में। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हेनरी मोजली ने दी, उन्होंने एक नई प्रॉपर्टी दी एलिमेंट को जो एटॉमिक मास नंबर था, और दिस वाज एडोप्ट था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बेसिस का। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था कि प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट की है वो पीरियोडिक फंक्शन है उनके एटॉमिक नंबर पे। द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो प्रॉपर्टी वो क्या थी? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 18 ग्रुप हैं, 18 ग्रुप्स हैं, 7 पीरियड हैं, और एलिमेंट प्रेजेंट इन एनी वन ग्रुप, एक एलिमेंट के अंदर ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट है उनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, और नंबर ऑफ सेल क्या होगी जैसे जैसे इंक्रीज होते हैं ऊपर से जब वो नीचे जाते हैं। एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं एनी वन पीरियड के अंदर, कंटेन करते हैं सेम नंबर ऑफ सेल सेम रहती है पीरियड के अंदर, जो इंक्रीज होती है इन एटॉमिक नंबर। जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते हैं तो 1 यूनिट ऑफ मूविंग लेफ्ट टू राइट जब मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है 1 यूनिट से। ईच पीरियड मेक अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक सेल गेटिंग फील्ड, हर एक जो पीरियड है वो एक इलेक्ट्रॉन को फिल करता है लेफ्ट टू राइट जाने का। टेबल है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को दिखा रखा है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, जिसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट की जो वैलेंसी होती है वो डिटरमाइन की जाती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो उसकी लास्ट सेल में प्रेजेंट है, और वैलेंसी है एलिमेंट की पर्टिकुलर ग्रुप में सेम रहती है, और वैलेंसी जो होती है पर्टिकुलर पीरियड में क्या होती है, पहले इंक्रीज होती है 1 से लेकर 4 तक, फिर डिक्रीज होती है 0 तक। एटॉमिक साइज क्या होता है? एटॉमिक साइज रिफर करता है रेडियस को एटम की। पीरियड में क्या होता है? एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है, और ग्रुप में एटॉमिक रेडियस क्या होता है? इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम जाने पर। मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी, तो जो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी है आउटर मोस्ट शेल में एटम के, वो मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी है वो नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है।
द चैप्टर इज़ क्लोज। आई होप ये आपको समझ में आया। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए थैंक यू।